हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं आपके बीच फिर आ गया हूँ एक टॉपिक को लेकर के। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज मैं जो एक्सप्लेन करूँगा, आज मैं आपके पास चार डेरिवेशन लेके आया हूँ। लेकिन सबसे खास बात यह है कि चारों डेरिवेशंस का जो मेथड है वो एक है। चारों में फिगर बनेंगे अलग अलग, नो डाउट, लेकिन चारों में जो डेरिवेशन करने का मेथड है वो एक है। ठीक है। अब जब उसमें मेथड एक है तो अगर हम एक मेथड को समझ लें तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हम मैं उस मेथड को समझता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल को पढ़ते कैसे हैं ये जरा हम थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अपने टॉपिक पर आता हूँ। जैसे आपके पास मैंने लिख दिया म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ठीक है। या ऐसा सिंबल बना होगा या इस तरीके से बना होगा, म्यू 2 1 ऐसे लिखा होगा या म्यू 2 1 ऐसे लिखा होगा। मतलब ये तीन सिंबल में से कोई भी इस टाइप का सिंबल आपके सामने हो सकता है। इन सभी का मतलब है, देख ध्यान से देखिएगा, इन सभी का मतलब है भैया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है। इन तीनों का मतलब यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। बस इतना आपको ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है भैया स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फुल क्वेश्चन आता है, और इससे इसमें फिर कुछ ऐड नहीं होता। ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका शेप क्या हो, स्फेयर टाइप का हो। जैसे मैं अगर इस टाइप में बना दूं, एक ये और एक आपका इस तरह की, ये मीडियम जो है सॉलिड है बिल्कुल। ये है आपका रेयर मीडियम, ये है आपका डेंसर मीडियम। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये डेंसर है मीडियम, ये डेंसर है, और ये वाला आपका रेयर मीडियम है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। अब इसमें इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा। इसको देखिए, इसका पहला सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स की पहली सरफेस है, इसलिए इसको बोलते हो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है। और यहां पर इसकी पहली सरफेस कॉनकेव की तरीके से है, ये हो जाएगा कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है। कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, नाम आपके समझ गए कि ये जो चीज है ये पहली सरफेस, क्योंकि कॉनकेव लेंस ऐसे बनता है, इसमें पहली सरफेस ये होती है और कॉन्वेक्स का पहली सरफेस ये होती है। ठीक है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमने नाम दिया। अब यहां पर हमको डेरिवेशन देखना। तो हमारे सामने दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर मैं चार पार्ट किए दे रहा हूं। ठीक है। यहां पर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है। ये कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए कॉलम बना दिया। ये फिर हमने कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए बना दिया। अरे यार, एफ बना दे रहा हूं बार बार, जबकि एस बनेगा सरफेस एस। और ये बन जाएगा आपका कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। अब यहां पर चार इसलिए क्योंकि एक बार में जो ऑब्जेक्ट होगी वो आपकी कहाँ रखी होगी, रेयर में रखी होगी। इस केस में भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी,
रेयर में रखी होगी। इमेज कहाँ बनेगी? डेंसर में बनेगी। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी आपकी? डेंसर में बनेगी। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला केस, ये हो गया आपका एक केस। दूसरा केस में क्या होगा? आपकी जो ऑब्जेक्ट रखी होगी वो कहाँ होगी? डेंसर में होगी। और इमेज कहाँ बनेगी आपकी? रेयर में बनेगी। इसमें बिल्कुल सेम वही कहा होगा कि इमेज कहाँ बनेगी? रेयर में बने। मिनट, इसको बाद में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी आपकी? ऑब्जेक्ट रखी होगी डेंसर में, और इमेज कहाँ बनेगी आपकी? रेयर में बनेगी। ठीक है, अब देखिए, एक केस एक केस हो गया ये वाला पहला केस, और ये केस हो गया दूसरा केस। ठीक है, अब यहाँ थोड़े ध्यान समझिएगा कि पहला केस मतलब जब ऑब्जेक्ट रेयर में रखी है और इमेज कहाँ बनी है? डेंसर, वो केस हो गया। दूसरा केस हो गया जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है और इमेज कहाँ बन रही है? रेयर में। तो जब पहला केस होगा तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कोई भी हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, फार्मूला आपको सिर्फ एक मिलेगा। दोनों केस में एक ही मिलेगा। दूसरे केस में जब हम मीडियम को चेंज कर देंगे कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी? डेंसर में रखी होगी, तब चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, तब फार्मूला आपको एक मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के है तो चार डेरिवेशन, लेकिन आपको फॉर्मूले मिलेंगे सिर्फ दो। एक, रेयर ऑब्जेक्ट रेयर में रखी हो, इमेज डेंसर बनेगी तब एक फॉर्मूला मिलेगा, और एक बार डेंसर में रखी हो ऑब्जेक्ट और रेयर में इमेज मिलेगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चार डेरिवेशन में फिगर में चारों के बताऊंगा कैसे फिगर बनने हैं। एक डेरिवेशन में इसका करके दिखा दूंगा, रेयर टू डेंसर वाला, एक डेंसर टू रेयर वाला करके दिखा दूंगा, और आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं आपके आज के डेरिवेशन के ऊपर। कि सबसे पहले जो आपका सरफेस दी होगी वो है आपकी कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये आपका सरफेस दी होगी, और इमेज मीडियम कैसा होगा? रेयर में ऑब्जेक्ट रखी होगी और डेंसर में आपका इमेज बन रही होगी। ये मैंने आपका देखिए पहला वाला केस ये ले लिया। ठीक है, अब देखो, कोई भी डेरिवेशन, अब रूल समझते चलिएगा। कोई भी डेरिवेशन हो, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको बनाना है। कॉन्वेक्स बनाना है तो तुरंत कॉन्वेक्स बना लीजिए, जो भी आपको बनाना हो। तुरंत यहाँ पे हमने क्या किया, ये बना दिया हमने फिगर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस खींच दीजिए आप। वो तो कंपलसरी होता है, जरूरी है भैया, वो नहीं कीजिएगा तो काम ही नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद मीडियम कहाँ है? रेयर टू डेंसर, मतलब देखिए ये रेयर मीडियम होगा और ये मीडियम कैसा है? डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, हमेशा जो रेयर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, और जो डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा। ये कंपलसरी है। अगले स्टेप में उभरी हुई सरफेस की तरफ से, जैसे ये बना है तो उभरी सरफेस इधर से हो गई, और अगर इस तरीके से होता तो उभरी सरफेस इधर से हो जाती। ठीक है, तो हम उभरी हुई सरफेस की तरफ से नॉर्मल खींचते हैं। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल खींच लेते हैं जिसमें दिखे हो कि नॉर्मल है, इस तरीके से ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट जहाँ पे कट करे वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके सेंटर पे कट कर दिए, ये हो गया ना। यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी इस नॉर्मल पे, इंसिडेंट एंगल हो गया हमारा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जाना चाहिए था इस लाइट रे को सीधे, लेकिन मीडियम कैसा है? रे टू डेंसर, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे बेंड हो जाएगी, और कहाँ पे मिलेगी जाकर? यहाँ कहीं पर ये इमेज इसकी बन रही है।
इस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज कहाँ बन रही है, इस आई पे बन रही है। ठीक है, ये रूल आपको लगाना है। तो ये एंगल कितना हो गया भैया आपका, ये आर एंगल हो गया। ठीक है, इतना सभी में करना है, हर में। उसके बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट वाली रे के द्वारा बनाया गया एंगल ये होता है भैया आपका अल्फा। इमेज वाला बनाया हुआ एंगल होता है बीटा, और नॉर्मल द्वारा बनाया गया एंगल होता है गामा। ध्यान रखेंगे, हम आर ऐसे बनाते हैं और गामा हमारा ऐसे बनता है, ये झुका हुआ थोड़ा होगा। ठीक है, ये थोड़ा अंतर देखेंगे। तो ये भी एंगल आपको याद रखना है, किसी भी फिगर में चेंज नहीं होने हैं कि इमेज द्वारा बनाया गया एंगल अल्फा, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल अल्फा, इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल बीटा, और नॉर्मल के द्वारा बनाया गया एंगल गामा। ठीक, देखो अब यहां पर हमको क्या करना है, तो हमको फिगर समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, जो सरफेस दी गई हो उस सरफेस का फिगर बनाएंगे, फिर उभरी सरफेस की तरफ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा म्यू 1, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा म्यू 2। फिर एक ऑब्जेक्ट जाएगी और एक लाइट रे जाएगी, फिर मीडियम के अकॉर्डिंग उसको हम टूवर्ड्स या आउटवर्ड कर देंगे। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वह अल्फा, इमेज वाला बीटा और उसका वाला गामा। ठीक, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या यूज करना है, यूजिंग स्नेल्स लॉ। हमको यहाँ पर स्नेल्स लॉ को यूज करना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात होती है कि स्नेल्स लॉ को हम लगाएंगे कैसे। याद तो नहीं रहेगा, यहाँ पर याद नहीं करना है कि म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 पर म्यू साइन है साइन आर, गलत हो जाएगा। यहाँ समझिए, हमेशा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ऊपर लेके चलेंगे और रेयर का बर, क्योंकि रेयर मतलब होती है एयर, एयर का तो 1 होता है। तो हमको पता किसका करना पड़ेगा, डेंसर मीडियम का। हमको डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू म्यू 1 निकालना है। तो ये म्यू 2 पर म्यू क्या दिखाता है कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू म्यू 1। तो इस रूल क्या लगेगा कि अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिया हो तो सामने वाला एंगल पहले लिया जाएगा। तो हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर एक चीज फिगर में छूट गई कि यहाँ पर नॉर्मल एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट भैया, देखो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस नॉर्मल का भी नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए, और ये नाम देते हैं बी। ठीक है, कुछ भी लिख दो सब। इसको हम लिख देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको ओ लिख देते हैं। ये ओ हो गया, और इसको हो गया ए बी सी डी का, तो कोई भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ए लिख दो, यहाँ पर नाम ही कोई ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो जरा, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस नेशनल रख दिया। अब यहाँ पर ये जो एंगल बने हैं आई और आर, ये छोटे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल। सब में भैया यही करना है, किसी में भी अलग कोई प्रोसेस नहीं करनी है। तो क्या हो जाएगा, साइन आई जो किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ आई के बराबर हो जाएगा, और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, वो सिर्फ आर के बराबर हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू आई अपॉन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू 2 इंटू आर इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये सब में यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर निकालेंगे, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या आएगा ये फिगर हमको बताएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहां से आर और आई की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो हमको वो ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं जिसमें आई और आर या तो इंटरनल एंगल हो या एक्सटर्नल एंगल। देखो अगर हम ट्रायंगल ई ए सी ले लें, ई ए सी ये वाला ट्रायंगल ले लें,
इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा, क्योंकि एक मैथ में प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के एक्सटर्नल एंगल का जो वैल्यू होती है वो सामने के इंटरनल एंगल के एडिशन के बराबर होती है। ठीक है, यही होता ही है। तो उसके बाद यहाँ पे हमको देखो आई की वैल्यू पता होगी। अब दूसरा ट्रायंगल ऐसे देखो जिसमें हमको आर की वैल्यू पता होगी, ये आर है। तो एक हम ट्रायंगल ले लें यहाँ पर ए आई सी, ए आई सी, क्योंकि आर इसमें यहाँ पे आ रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। ठीक है, सिंपल सा है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि ऐसे हमको वही ट्रायंगल लेने हैं जिसका इंटरनल एंगल आई या आर हो या एक्सटर्नल एंगल हो। बस हमको आई और आर की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लो तो क्या जाएगा, गामा माइनस बीटा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसको सेकेंड, इसको थर्ड कर दीजिए। ठीक है, अब हम इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बस तो म्यू टू, ये है आर की वैल्यू, आर क्या है, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू म्यू वन, आई कितना है, अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अब इसके बाद हमको यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी पुट करना है। कैसे, देखो अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, इसका थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ऐसे। ठीक है, देखो ई ई ए बी, ये वाला ट्रायंगल, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर ट्रायंगल ई ए बी, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ई बी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पता होगी, बीटा के लिए क्या होगा, ए बी आई, ये वाला है ट्रायंगल ए बी आई, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी आई। ठीक है, और ट्रायंगल गामा की वैल्यू के लिए ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे आपका जो गामा की वैल्यू है क्या आ जाएगी आपकी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे अगर आप एंगल इज इक्वल टू आर्क पर रेडियस वाला फॉर्मूला ना समझ पाए तो देख लीजिए, tan वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, tan थीटा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल छोटा है तो tan अल्फा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा हेडक नहीं लेना है। अब इन तीनों की वैल्यू हमको क्या करना है, उठा के इसमें पुट कर देना है, बस। ठीक, देखो इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं, तो म्यू टू गामा की वैल्यू कितनी है, ए बी अपान बी सी, माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, ए बी अपान बी आई इक्वल टू म्यू वन, अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए बी अपान ई बी प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, ए बी अपान बी सी। ठीक है, इसमें ये चीज कॉमन होकर कट जाएगी, क्या बचा यहाँ पर, म्यू टू वन अपान बी सी माइनस वन अपान बी आई इक्वल टू म्यू वन अपान ई बी माइनस प्लस वन अपान बी सी। ठीक है, अब जरा फिगर में देखिए, हमको सारी डिस्टेंसेस कहाँ से पता होती हैं, इस ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट हमारी यू डिस्टेंस पे होती है, इसको हम लोग, ये हो गई यू डिस्टेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ये होती है आर डिस्टेंस पर, ये होती है वी डिस्टेंस, तो सिर्फ इस यहीं से पता होती है, हमको यहाँ से पता नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ लगाएंगे इफ अपर्चर इज स्मॉल, इफ अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर स्मॉल होने से क्या मतलब होगा, ये कर्व पोर्शन कम हो जाएगा, इससे बी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ओ की तरफ। तो जहां पे बी लिखा हुआ है उसको हम ओ से शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इफ aperture is very small, झुकाव जब कम है
तो जो बी पॉइंट है वो कहाँ पॉइंट है, पॉइंट ओ पे लाई हो जाएगा। तो हम इसको ले सकते हैं म्यू टू, ये 1/OC हो जाएगा, -1/OI हो जाएगा, ये हो जाएगा μ1 1/EO हो जाएगा, प्लस 1/OC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो OC OI EO, देखो OE U होता है, OC R होता है, OI V होता है। ठीक है, लेकिन हमने आपको जब ऑप्टिक्स शुरू किए तब बताए थे कि इसमें जो आपको वैल्यू रखी जाएगी वो विद साइन रखी जाएगी। इसका मतलब OE, देखते रहिएगा, ये OE है, ये लेफ्ट साइड में, इसलिए क्या हो जाएगा, -U। देखो जरा यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। OE यहाँ पे रखा जाएगा माइनस का U, OC हो जाएगा प्लस का R, और OI हो जाएगा आपका प्लस का V। देखो जरा OC और OI को समझ लेते हैं। ये देखिए OC इधर में है, प्लस का हो जाएगा, OI भी इधर का है, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। तो हो जाएगा μ2 1/OC प्लस R माइनस 1/OI प्लस का V। ठीक है, प्लस सॉरी, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू μ1 1/, ये हो जाएगा माइनस का U प्लस 1/, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा μ2/R माइनस μ2/V इज इक्वल टू μ1/U, ये माइनस का है, प्लस μ1/। ठीक है, अब R यहाँ पर भी, R यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इनको एक साइड में ले जाओ, बाकी एक साइड में ले जाओ। तो हो जाएगा μ2 माइनस μ1/R इज इक्वल टू माइनस μ1/U प्लस μ2/V। ये भैया आपका फार्मूला निकल के आ गया रेयर टू डेंसर के। आपको दिख रहा होगा कि भैया बहुत बड़ा हो गया डेरिवेशन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन नहीं भैया, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड है, बस स्टेप्स के एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले मैं क्या किया कि जो फिगर कह रहा था क्वेश्चन में वो मैंने फिगर बनाया, उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमको स्नेल्स लॉ लगाना है, डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर, डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर, μ2/μ1, और फिगर जैसा कहता है वैसा हम साइन I/sin R, साइन R/, जो भी कहेगा वैसा हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कंडीशन लगा देंगे इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ये कंडीशन लगा दी, तुरंत वैल्यू पुट कर दी, ये कंडीशन लगी। उसके बाद हमको I और R की वैल्यू चाहिए, तो इसमें हमको वो ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ हो, I और R के साथ हो। तो मैंने ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिए, इसमें से I और R की वैल्यू निकाली, वैल्यू पुट कर दी। अब हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, तो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल दी। ठीक है, उसके पहले हमने क्या किया, उसकी वैल्यू बाद में वैल्यू पुट कर दी, फिर लगा दी इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, बस विद साइन वैल्यू पुट कर दी, आंसर। अब यही जो मेथड मैंने आपको पूरा बताया है, यही मेथड चाहे किसी भी केस में हो, यही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी मैंने रेयर टू डेंसर बताया कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, और रेयर टू डेंसर ही केस रहेगा कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए उसमें भी यही वाला फॉर्मूला आने वाला है, यही फॉर्मूला आएगा, बस मैं आपको फिगर बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो तो कॉनकेव वाला कैसे बनेगा, सबसे पहले कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनानी है, तो उसको सबसे पहले हम कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें फिगर थोड़ा सा छोटा छोटा बन जाता है इसलिए बड़ा बना रहा हूँ। इस तरीके से रेयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, ये सब पहले मैंने बताया था। प्रिंसिपल एक्सिस खींच लीजिए। ठीक है, ये हो गया ओ। उभरी हुई सरफेस की तरफ से नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इधर से आप देखिए, इधर से उभरी सरफेस है, तो हमने क्या किया, इधर से उभरी हुई सरफेस की तरफ से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये हो गया सी पे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट तो भी आपकी यहीं पे रखी है, यह हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंसिडेंट कराइए, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये है रेयर टू डेंसर, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी,
तो ये आपकी इधर की ओर हो जाएगी ये, ठीक है। अभी ये एंगल पूरा कितना था, ये था आई, ये एंगल कितना हो गया आर, ठीक है। अब ये तो आगे मिलेगी नहीं, तो इसको हमको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ पे ये कहीं कट करेंगे, ये हो जाएगा आई, बस। तो ये एंगल आर था, तो ये भी एंगल आपका हो जाएगा आर, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हमने उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये ऑब्जेक्ट वाला था, ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल गामा हो गया, ये एंगल हो गया आपका बीटा, ठीक है। बस इसका नामकरण कर दीजिए, जो ए बी और ये तो ओ हो गया, बस। बस ये आपका बन गया कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए आपका रेयर टू डेंसर केस, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप आराम से इसमें पूछ सकते हो। बस आपको करना क्या है यहाँ पर, बस आपको जो मैंने स्टेप बताए हैं पहले डेरिवेशन का, उस स्टेप को माइंड में फीड कर लेना है। फिर आपको उस स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इस वाले केस में भी जो मैंने केस आपको ये वाला बताया है, इस वाले में जो फॉर्मूला आएगा वो यही वाला आएगा, उसका आंसर यही निकलेगा, ठीक है। उसमें भी यही आंसर आएगा, क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम चेंज नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखी थी वहीं पे आपका रखी हुई है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को रखने की पोजीशन चेंज करेंगे तब जाके आपका फार्मूला बदलेगा, ठीक है। तो ये दो केस तो हमारे कंप्लीट हो गए रेयर टू डेंसर वाले। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं डेंसर टू रेयर। अब देखिएगा मैंने केस कोई भी तरीका मेरा वही रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब क्या होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम होगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ज्यादा अंतर नहीं आएगा। फिर मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे उस फॉर्मूले को याद करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिव सर्फेस बनाते हैं, मीडिया और इमेज कहाँ रखी होगी, डेंसर में। तो इसको हम लोग अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, क्योंकि अब हमको इमेज अंदर रखनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, रेयर मीडियम का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1। उभरी हुई सरफेस की तरफ से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हो गया सी। अब यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ओ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस पे लाइट इंसिडेंट करा दीजिए, ये हो जाएगा एंगल आई, ठीक है। ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया गामा, ठीक है। अब इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये डेंसर है, ये रेयर है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये कहीं यहाँ पे जाके बेंड हो जाती है, ये तो मिल जाएगी, यहाँ पे आई इमेज बनाती है। तो ये देखिए, ये एंगल हो गया आपका बीटा और ये एंगल हो गया आपका आर, बस। देखिए कोई अलग में स्टेप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आपका नॉर्मल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, बस खत्म काम, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेंसर का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू म्यू1, तो ये हो जाएगा आपका म्यू2 अपॉन म्यू1, ठीक है। अब याद नहीं करना, साइन आई अपन साइन आ रहेगा, ये साइन आर अपन साइन आएगा। देखो जरा, ये वाला पहला लिया तो ये वाला एंगल पहले आएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन आर अपन साइन आई, ठीक है। अब देख लो, चाहे जो मैंने पहला फिगर आपको बताया था, ये लो भैया गड़बड़ ही हो गया, चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है, इसको मैं फिट कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखो पहला जो फिगर बताया था, फिर मैं आपको वहीं लेके चल रहा हूँ जिसे आपको अंतर दिखा सकूं। देखो ये स्नेल्स लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज वही रहती है, बस हमको फिगर बताता है यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर आएगा या क्या आएगा।
ठीक है, तो ये फिगर बता रहा था जहाँ पे साइन आई अपन साइन आ आएगा, और आपको ये वाला फिगर बता रहा है यहाँ पर क्या आएगा, साइन आर अपन साइन। तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ फिर वही कंडीशन लगाएंगे, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन किस में बन जाती है, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू आर अपॉन आई। इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन म्यू टू इंटू आई इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आर। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट आती है। अब हमारा काम क्या रहता है, आई और आर की वैल्यू को प्राप्त करना। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो ट्रायंगल कौन कौन से ले सकते हैं, ट्रायंगल ओ ए सी, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। देखो जरा, ओ ए सी। ठीक है, यहां से आई की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। फिर हमको भी आर की वैल्यू चाहिए, तो आर ये दिख गया। तो यहां पर हम लोग ए सी आई, ट्रायंगल ए सी आई, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। बस दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो म्यू टू इज इक्वल टू, ये सॉरी, म्यू टू इंटू आई है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन, आर आर की क्या है, गामा प्लस बीटा, क्वेश्चन स्टार। अब हमको क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। बस देखो तुरंत, ओ ट्रायंगल ओ ए बी से अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ये अपने आप आपके जुबान पे आ जाएगा, ए बी अपान ओ बी ट्रायंगल। अब हमको चाहिए बीटा की वैल्यू, ट्रायंगल ए बी आई, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान बी आई। ठीक है, हमको चाहिए गामा की वैल्यू, ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे लग गया था, एक और काम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे माना था कि अब यहाँ पे क्या करें, अपर्चर स्मॉल, तो बी, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ओ इसको मान लिया है, तो इसको हम लोग डी कहीं माने नहीं, इसको डी मान लेते हैं। तो पॉइंट बी कहाँ पे आ जाएगा, डी पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ बी लिखा है उसको हम डी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इफ अपर्चर इज स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ बी लिखा है वहां पे डी आ जाएगा, ओ डी आ जाएगा। बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपान डी आई हो जाएगा। गामा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपान डी सी हो जाएगा। बस ये वैल्यू इक्वेशन स्टार्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन स्टार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू टू, गामा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए डी अपान डी सी माइनस ए डी अपान ओ डी इज इक्वल टू म्यू वन, गामा की वैल्यू ए डी अपान डी सी प्लस ए डी अपान डी आई। ठीक है, ये मैंने यहाँ पहले इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ नहीं करते तो फिर आपको नीचे ये वही प्रोसेस करनी पड़ती। तो ए डी से ये सब कॉमन लेके कैंसिल आउट। ठीक है, तो उसको अब थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख लेते हैं, म्यू टू 1 अपॉन डी सी माइनस 1 अपॉन ओ डी, म्यू वन 1 अपॉन डी सी माइन प्लस 1 अपॉन डी आई। ठीक है, अब हमको इन सब की वैल्यू चाहिए, तो आते हैं तुरंत फिगर पे। ओ डी, ये हो गई वैल्यू भैया आपकी यू, ये हो गई वैल्यू भैया आर, डी सी की वैल्यू आर हो गई, ये हो गई भैया आपकी वी। ठीक है, अब कौन प्लस होगा कौन माइनस आपको फिगर से दिख रहा होगा, क्योंकि यहां से इधर की डिस्टेंस माइनस, इधर की प्लस। तो ओडी और सी डी यहाँ पे लिख देते हैं, ओडी एंड सी डी, ओडी हो गया माइनस यू, सी डी हो गया माइनस का आर। ठीक है, और आपका जो ओ डी आई है वो वी रहेगा, जो आपका डी आई है ये आपका वी रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो म्यू टू इज इक्वल टू 1 अपॉन डी सी माइनस आर माइनस 1 अपॉन ओ डी, ये माइनस का यू
म्यू वन डी सी माइनस का यू प्लस ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो म्यू टू, ब्रैकेट हटाओ क्योंकि ब्रैकेट तो यहाँ पे कोई लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमको ब्रैकेट हटाना ही हटाना है, तो हो जाएगा माइनस म्यू टू अपॉन आर, माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन यू, ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन माइनस का यू, एक मिनट थोड़ा वैल्यू रखने में गड़बड़ हो गई, डी सी ये आर होगी भैया, यहाँ पे यू नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है, वही कहूँ थोड़ा सा डेरिवेशन गलत तरीके से जा रहा है, प्लस म्यू वन अपॉन, ठीक है, बस अब क्या करना है आपको, म्यू टू और ये आर यहाँ पे लिखा है, आर यहाँ पे लिखा है, बस एक साइड में लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए, तो इसको हम ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस म्यू टू प्लस म्यू वन, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आपका माइनस म्यू टू अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन, ठीक है, तो चाहे इसको वैसे लिख दिए चाहे इसको ऐसे लिख दिए, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस म्यू टू अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन, ये आपका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने भैया कि तरीका कहीं भी चेंज नहीं है, ना फिगर बनाने में है ना डेरिवेशन करने में है, चाहे कोई भी करिए। ठीक है, तरीका चारों में एक है, बस क्या करना है आपको, एक प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। ठीक है, तो अब उसके बाद डेंसर टू रेयर का केस अगर हम कॉनकेव के लिए करते हैं तब भी आपका जो फॉर्मूला है वो यही रहता है। ठीक है, तब भी आपका फॉर्मूला यही रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसका मैं जरा फिगर बना दे रहा हूं कि इसमें कॉनकेव के केस में कैसा फिगर बनता है। ठीक, देखो चल, क्योंकि जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो, देखो यहाँ पर सबसे पहले कॉनकेव है, तो सबसे पहले कॉनकेव का फिगर बना ले रहा हूं। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया। ठीक है, डेंसर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू वन, रेयर का म्यू वन, उभरी हुई सरफेस की तरफ से नॉर्मल आपको ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ये हो गया सी, यहाँ कहीं पे आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ओ हो गई। ठीक है, ये इस पे इंसिडेंट कराइए, ये हो जाएगा आपका आई, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये डेंसर है ये रेयर है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर आपकी इमेज बनती है। ठीक है, तो ये आई हो गया था, ये एंगल हो जाएगा आपका आर, तो ये भी एंगल हो जाएगा आर, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा आपका गामा। ठीक है, ये आपका फिगर बन गया, और जो फार्मूला है वो आपके सामने यही है। तो चारों केस में जो फार्मूले हैं, दो में एक जैसे आते हैं, दो में एक जैसे आते हैं। ठीक है, तो जरा मैं अब आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे इनको याद करना है। ट्रिक, क्योंकि हम जान रहे थे कि आपका मन जो होगा लास्ट में टिका रहेगा, कैसे हमको लोग इसको याद करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं पहला वाला मेरा डेरिवेशन था, सबसे पहला वाला ये वाला। ठीक है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर इज इक्वल टू माइनस म्यू वन अपान यू प्लस म्यू टू अपान वी। ठीक है, ये लिख लेता हूँ क्योंकि हमको यहीं से आपको ट्रिक बतानी है। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस म्यू टू अपॉन यू प्लस, अभी जो उल्टा होगा वो लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इतने बड़े फॉर्मूले होते हैं जो, ठीक है, चलो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ फॉर्मूला। देखो, ये फॉर्मूला है,
तो यहाँ पर म्यू वन अपान यू, सॉरी उल्टा लग गया थोड़ा वहाँ पे, तो म्यू वन अपान यू है म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, म्यू वन अपान यू है। चलो इसको ऊपर करते हैं, ये आ गई आपकी ट्रिक। तो इसको थोड़ा सा देखो, ये है म्यू वन अपान यू, ये म्यू टू अपान वी हो जाएगा म्यू टू माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला ये आपको लर्न करना है, ये आपका हो गया रेयर टू डेंसर के लिए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा बस, माइनस म्यू वन अपान यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान। अब जो सेकेंड फॉर्मूला लिखेंगे रेयर टेंसर टू रेयर का लिए, उसमें क्या करना है, म्यू वन को म्यू टू से रिप्लेस कर दीजिए और जहां म्यू टू लिखा है उसको म्यू वन से रिप्लेस कर दीजिए बस। देखो जरा इसमें क्या करते हैं, क्या हो जाएगा आपका माइनस म्यू टू अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन। इस फॉर्मूले को और जो भी मैंने ड्राइव किया था उसको देख लीजिए, देखिए म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी, म्यू टू अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी, देखिए म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला आप रट लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद दूसरा हमको सिर्फ रिप्लेसमेंट देना है, आपको आसानी से वो चीज सामने आ जाएगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज के इस वीडियो में रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिलेटेड जो डेरिवेशन करते हैं वो पूरा फुल टॉपिक है। इसमें आपको बस करना ये है कि आपको एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने मेथड बताया कि कैसे से डेरिवेशन होता है उसको आपको यहाँ पर एक बार स्टोर करना है, फिर वो डेरिवेशन आपको करके देखना है, ठीक है। और फिगर को जितना नीट एंड क्लीन बना सकते हैं उतना बनाइए, क्योंकि ऑप्टिक्स में फिगर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेरिवेशन, ठीक है। और जिन्होंने भैया अभी तक ना तो लाइक किया है चैनल को, ना तो शेयर किया है, और ना तो भाई सब्सक्राइब किया है, तो सबसे रिक्वेस्ट है भैया जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इससे जुड़ सकें, ठीक है। तो इसी साथ ही फिर मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू क्लास।